गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन में। तो आज हम लोग मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे आपसे। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लासेस। ठीक है, और मैथ तो आप लोग को पता है कि यह कॉमन सब्जेक्ट है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रही है तो उसमें मैथ एक कॉमन सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, तो हम जो भी क्लास हम लोग करेंगे वो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देखते हुए क्लास किया जाएगा। उसमें जो भी सिलेबस होंगे मैं डिस्कस करूंगा उसको, मतलब सारे सब्जेक्ट सारे सिलेबस को पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि रेलवे में कोई भी पूछे जाते हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, और कोई भी स्टेट एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस। ठीक है, यूपीएसआई हो गया, यूपी पुलिस हो गया। कोई भी अगर एग्जाम हो रहा है, अगर वन डे जॉब के लेकर के या फिर किसी भी तरह का, जैसे आपका पीईटी अभी आ गया है, जैसे भी पेट आया हुआ है। ठीक है, इन सब के कोई भी अगर एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें मैथ कॉमन सब्जेक्ट हो गया है। तो वो सब सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें। कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आज से तो हम लोग यहाँ मैथ शुरू करेंगे। ठीक है, तो पर डे एक क्लासेस किया जाएगा, जिससे आप लोग आकर के क्लास करें यहाँ पे फ्री में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहले संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम लोग कोई भी टॉपिक हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक ले चलेंगे। ठीक है, बेसिक से क्या होता है, जैसे अगर नंबर सिस्टम जैसे गिनती होती है 0 से 1 से लेकर के हम लोग इन्फिनाइट तक बढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बेस बनाएंगे, बेस हम लोग को अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करके इन्फिनाइट मतलब अच्छे लेवल तक आप लोग को ले चलेंगे। और उसको हम लोग पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं। हाँ देखो, बेसिक बता रहे हैं आप लोग को पहले। नंबर सिस्टम में कोई भी अगर संख्या लिखना है, आपको कुछ भी लिखना है, तो आपको 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 यहाँ 9 तक होता है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं। नंबर ऑफ डिजिट 10 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिखा दिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर पूरा काउंट करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट 10 है। इसी नंबर को लेकर के कोई भी संख्या लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। ठीक है, इसी का प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए। अब आता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर आपका 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट करके इन्फिनाइट तक चलता है, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आप लोग को याद कर लीजिए। हो सके तो आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। पता है, क्योंकि क्योंकि अगर आप लोग को अगर एग्जाम के समय आप पूरा वीडियो देख नहीं पाएंगे, तो आप जैसे ही नोट्स बनाते रहेंगे तो उस समय केवल बस नोट्स ही देखेंगे। नोट्स देखने में आप लोग को आसानी रहेगी। तो नोट्स देखेंगे तो आप आसानी से उसमें बस रिकॉग्नाइज करना रहेगा रिवीजन टाइम में। तो उसमें पूरा वीडियो तो आप देख नहीं पाएंगे। तो हो सकता है तो आप लोग नोट्स बनाते रहें साथ साथ। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या होल नंबर। ठीक है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको इसको 0 से स्टार्ट करके 1, 2 या इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, होल नंबर होता है वह 0 से लेकर के 1, 2, 3 जाता है। और आपका नेचुरल नंबर जो होता है वो 1, 2, 3, 4 इन्फिनाइट तक चलता है। बस ये कॉमन सा डिफरेंस है, इसमें 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर मैंने पूर्ण संख्या। होल नंबर पूरा संख्या ले लो, या पूरा संख्या कहाँ से होता है मैंने बताया आपको, पूरा संख्या कहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पूरा संख्या लेते हैं, होल नंबर पूरा संख्या। नेचुरल नंबर आपका यहाँ से लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, आपका पूर्णांक इंटीजर नंबर। इंटीजर आपका हम लोग यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर आपका पूरा नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस, मतलब इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1, 0, 1, 2 या प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, और आ जाइए रोज की तरह क्लास करने के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पूर्णांक संख्या होता है, तो पूर्णांक संख्या का इसमें पॉजिटिव और इंटीजर दो, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दो होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ इतना लेकर के यहाँ पॉजिटिव हो गया, अगर इतना सॉरी इतना हो गया आपका निगेटिव हो गया। अगर यहाँ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है। तो यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, इसको पॉजिटिव इंटीजर ऊपर प्लस लगाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका। यहाँ 1 2 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक चलता है आपका, जो कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जो कि नेगेटिव इंटीजर, यहाँ आई के बार एक माइनस लगा देते हैं जिससे आप लोग को याद रहे कि हाँ यह निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यह माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 -1 तक चलता है। ठीक है, आपका जो जीरो होता है वह न तो पॉजिटिव होता है न ही निगेटिव होता है, पॉजिटिव भी नहीं होता है निगेटिव भी नहीं होता है। ठीक है, वह होल नंबर होता है। इतना बात आप लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सम संख्या इवन नंबर, जो कि इवन नंबर आपका इसे लिख सकते हैं, ये होता है 2 4 6 8, मतलब जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, वह इवन नंबर होता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक है, ये होता है 1 3, आपका हो जाएगा 5 7 9 11। ठीक है, इस तरह से रहता है। नेक्स्ट भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या आपका हो गया कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो कि जिसमें भाग चला जाए। ठीक है, जैसे हो जाए 4, 4 में पता है उसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और आपका 6 8 12। ठीक है, जिसमें भाग के चला जाए, जैसे मतलब जो डिविजिबल हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाते हैं। नेक्स्ट अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है अभाज्य संख्या। ये वो संख्या होता है जो मतलब जो अपने आप से कटे, मतलब जिसमें केवल अपने आप से और एक से दो से केवल दो संख्या से बस भाग जाता हो। ठीक है, जैसे हम बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से होते हैं। और इसमें पता है क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि 1 से लेकर के 25 तक कितने अभाज्य संख्या हैं, 1 से 25 तक में कितने अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ 9 संख्या हैं। वो 9 संख्या हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, इस तरह से 21 23। ठीक है, वह 9 संख्या हैं। अब 26 से लेकर के 50 तक भर में कितने संख्या हैं, 26 से लेकर के 50 तक भर में आपका 6 संख्या हैं। ठीक है, 6 संख्या हैं। अब 51 से लेकर के आपका 100 तक भर में कितने अभाज्य संख्याएं हैं जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, तो वहाँ आपका 10 है। ठीक है, इस हिसाब से टोटल देखेंगे आप लोग, तो अगर 1 से लेकर के अगर 100 तक पूछे प्राइम टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो वहाँ 25 होते हैं, तो वहाँ 25 होते हैं। ठीक है, 9 6 15 10 25। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक भर में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप सबने 25 टिक मार सकते हैं आप लोग। अगर पूछ सकता है कि 1 से 25 तक भर में कितने हैं, तो 9 होते हैं। मैं आप लोग को अलग अलग बता सकता, मतलब बता दिया है, और उस तरह से भी आप लोग को पता ही है, मतलब बता दिया मैंने। और 26 से 50 तक भर में कितने होते हैं, 51 से 100 तक भर में कितने होते हैं। ठीक है, 1 से 100 तक भर में कितने होते हैं, 25 होते हैं। मैंने अलग अलग भी बता दिया और जोड़ के भी बता दिया। ठीक है, अब प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा जाता है प्राइम नंबर कौन सी होती है, या प्राइम नंबर है कि नहीं है। और इसमें एक और मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, देखो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, तो वहाँ 2 है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सबसे अभाज्य छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, आप लोग को बताता हूँ। को प्राइम नंबर आप लोग का होता है जिसका एलसीएफ एचसीएफ 1 हो, जिसका लस महत्तम समापवर्तक 1 हो। ठीक है, जैसे 5 और 4, 5 4 आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, जो मतलब एक दूसरे में डिविजिबल ना हो, जैसे कि 4 और 12 ले लेते हैं, तो यहाँ 4 इससे डिविजिबल हो जाएगा, जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, इसमें इसका एच सी एफ आपका 1 है, इसमें आपका एच सी एफ 4 है। ठीक है, एच सी एफ मसोइन होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इसका 1 है, तो जिसमें एच सी एफ 1 होगा
वो आपका कोप्राइम नंबर होगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो यह गलत है, यह सही है। ठीक है, जैसे आप लोग को देता है कि 12, 12 का कोप्राइम नंबर निकालो, तो 12 का आपका हो सकता है 2 × 6, और एक हो सकता है 4 × 3, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 4×3 = 12 भी होता है, 6×2 = 12 भी होता है। तो यहाँ इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ आपका हो गया 2। इसका मैं आप लोग को बताऊंगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या होता है। अभी मैं बस इसे जनरली बता देता हूँ। और इसका कॉमन संख्या एचसीएफ 1 है। ठीक है, तो यह सही है, यह गलत है। मैं फॉर एग्जांपल मैंने बताया है 12 का लेकर के कोप्राइम नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, परमेय नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हटा देता हूँ। परिमेय नंबर, आपका रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय नंबर होता है जो p/q के रूप में लिखे जाते हैं। p/q जो कि न्यूमरेटर, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, जिसमें इसके रूप में अगर लिखा जाए तो वह रेशनल नंबर कहलाता है। बट यहाँ एक कंडीशन क्या है, q ≠ 0, q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, अगर 1 2 कुछ भी हो, 0 नहीं होना चाहिए। तो यह रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे इसको लिख सकते हैं 4/3 भी कर सकते हैं, आपका 3/16 अंडर रूट भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, बट वो ना हो। 12 भी लिख सकते हैं, 12 का क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, अब 1/1 भी कर सकते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। इसके बट्टे 1 भी हो या फिर 12 भी हो, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा ही नहीं, हो गया। आपका माइनस में भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, -5/8 कर सकते हैं। अगर अगर माइनस में भी है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बट परिमेय संख्या रेशनल नंबर आपका एज अंश और हर में होना चाहिए, इसको अंश बोलते हैं। p/q में जिसको बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आपको अंश बोल सकते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। ठीक है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, इसको p/q लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंश मतलब जो अंश होता है, जो कि हंस होता है, हंस ऊपर होता है, आकाश में उड़ता है। ठीक है, तो उसको ऊपर लिख दिए, अंश होता है। हर जो होता है, जो बैल से खेती करते हैं, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। हर जो होता है वह नीचे जमीन पे खेती करता है, तो उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वह नीचे वाला पार्ट को हर बोलते हैं। इस तरीके का एज ए ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। अंश किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, अब पता कर सकते हैं ना कि कौन सा परिमेय नंबर है, कौन सा परिमेय नंबर नहीं है। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय नंबर की बात हो गई, अब अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ। जैसे कि कोई भी संख्या अगर करड़ी के रूप में है, जैसे √a है। ठीक है, यहाँ और ए का जिसके कि हम लोग इसका वर्गमूल न निकाल सकें या पूर्ण वर्ग न हो। ठीक है, तो वहाँ अपरिमेय संख्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे √2 हो गया, यहाँ अपरिमेय संख्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसका हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, आपका स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पीछे का समझ में आया कि नहीं है अभी तक? एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। वैसे मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बार कमेंट भी कर सकते हैं, तो मैं उसको आप लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आप लोग को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, अब आता है स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू शुरू करते हैं। ठीक है, स्थानीय मान आपका वो होता है, जैसे लिखते हैं, पहला स्थानीय मान देखते हैं हम लोग क्या होता है। स्थानीय मान देखते हैं, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, जैसे कोई संख्या लिख देते हैं 3 2 5 6 8, संख्या हो गया। पूछ दिया कि 5 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 5 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो स्थानीय मान आपका प्लेस वैल्यू होता है,
स्थानीय मान 5 और जितने उसके पीछे 1 2 जितने जीरो हैं उतने जीरो लगा दीजिए। यहाँ 5 का स्थानीय मान हो गया, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आपका प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ हो गया। अगर पूछे 3 का स्थानीय मान निकालना है तो 3 का स्थानीय मान आपका 3 1 2 3 4 जीरो। 4 जीरो हमने क्यों किया? क्योंकि उसके पीछे 4 संख्या है तो हमने 4 जीरो लगा दिया। समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या हो आप लोग लगा सकते हैं। जैसे लिख दिया 9 8 2 1 0। ठीक है, अब पूछा 8 का पूछा स्थानीय मान बताइए या फिर प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप लोग सीधे से लिख सकते हैं 8 1 2 3 0। ठीक है, 8000। समझ में आ रहा है? अब तो यह बात हुई प्लेस वैल्यू की। अब आता है फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, जाति मान क्या होता है? तो फेस वैल्यू आपका 1 डिजिट होता है। जैसे आप लोग का 3 2 1 8 9 हो गया। जैसे पूछा 2 का फेस वैल्यू बताइए। ठीक है, तो वहाँ 2 होता है। फेस वैल्यू मतलब आपका चेहरा मतलब जैसा चेहरा है वैसे ही रहेगा ना। ठीक है, स्थानीय मतलब हमारा पता कहाँ पे है। ठीक है, अगर अगर पूछ देगा आपका घर कहाँ है, तो पहले आप गांव मोहल्ला सब बताएंगे ना डिटेल में कि हमारा घर यहाँ पे है, जिससे आप लोग कोई किसी को जाना है तो पहुंच जाएगा आराम से। तो अगर पूछ दिया कि थ्री थ्री की जगह जाना है, तो आपको थ्री तो जाना ही जाना है, थ्री की जगह जाना है। उसके आगे हमको कितने चौराहे पे घूमना होगा? 1 2 3 4 चौराहा डाक के जाना होगा। समझ रहे हैं? अगर उसका चेहरा पूछ रहा है कि तुम्हारा चेहरा कैसा है, भाई चेहरा जैसा उसका चेहरा है वैसा चेहरा रहेगा ना। मतलब उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे ऐसे आप लोग को याद करने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, बट इसका कॉन्सेप्ट तो यही है मैंने जो बताया आपको। ठीक है, कि उसके अगर 3 लिख के जितना जीरो लगाना है उतना जीरो लगा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अगर आपका फेस वैल्यू निकालना है, जाति मान निकालना है, तो आप लोग इसको जितना उसका अगर थ्री इसमें इसमें देखते हैं फेस वैल्यू क्या होता है। थ्री का फेस वैल्यू 3 होगा, जो चेहरा है वही दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फिर इसको रब कर देते हैं पूरा। भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी आपको बताएंगे हम लोग कि कोई बड़ा से बड़ा संख्या हो, जैसे 2 3 5 8 9 2 कुछ भी लिखा हो। ठीक है, अगर पूछ दे 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी भी संख्या से डिविजिबल करना है, भाग देना है, उसका एकदम आसान तरीका मैं बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर कितने भी बड़े से बड़ा संख्या हो उसको भाग देने के लिए हम आप लोग को आसान आसान से आसान तरीका बताऊंगा। तो देखते हैं, पहला आप लोग का टू से डिविजिबिलिटी की संख्या में बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए किसी भी कोई भी अंक दिया हो, उस अंक के अंत में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। वह कोई भी संख्या हो, जैसे कि आप लोग जो 5 6 7 8 9 2 1, और अब यहाँ लास्ट संख्या पर लिखना है। ठीक है, लास्ट संख्या में इस संख्या का कोई भी संख्या हो वह जीरो मतलब वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ये लास्ट संख्या में यहाँ संख्या कोई भी संख्या रहेगा, तो इतना आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इतना भागने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी संख्या आप लोग को दिख जाए। ठीक है, इसमें से कोई भी संख्या आप लोग को दिख जाए अगर लास्ट में, तो समझ लीजिए वह 2 से डिवाइजिबल, वह पूरे संख्या 2 से भाग चला जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 3 से डिविजिबल के लिए 3 से भाग देने के लिए पूरे संख्या को जोड़ लीजिए। मान लीजिए इसी संख्या को लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए इसी संख्या को लेते हैं, तो इस संख्या को इसको पहले ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, सिंपल सा जैसे जोड़ होता नहीं, जोड़ते हैं। 6 5 11, 11 7 आपका 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 36 37 38, 38 हुआ।
तो अब आया 38 आ गया। ठीक है, अब 38 में हम लोग भाग देंगे 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब यह संख्या डिविजिबल नहीं होगा 3 से। यह भाग कब जाता है? जब इसमें 3 दूनी के 6, यहाँ 6 आता और 2 कम होता, ये 2 नहीं रहता। तो अगर यहाँ 2 नहीं रहता तो यहाँ 36 से होता। ठीक है, 36 होता तो 12 तिहाई के 36, यहाँ डिविजिबल हो जाता। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ में आ रहा है कि कोई भी संख्या हो, 1 2 3 5 9 8 2, कोई भी संख्या हो, अगर उन सब का योग अगर 12 अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं 2 1 3 3 6 5 11, 11 और 9 20, 8 28 29 30 31, 31 हो रहा है। तो इसमें 2 और लिख दीजिए, 33 होता था। टोटल ऐड कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, जो कि 3 से भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इतना बड़ा संख्या को आप डायरेक्ट आप भाग देंगे तो है नहीं कि 3 से भाग देने चले, 3 चौके 12, फिर 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 9 27, उतना भाग तो देंगे नहीं आप। पेपर में जब भी पूछेगा कि इतने का डिविजिबल, अगर इसे डिविजिबल करने के लिए 3 से डिविजिबल के लिए ये मतलब यह संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप लोग सीधे बस इसको ऐड कर लीजिए। सिंपल सा ऐड तो आता ही है, ऐड करने के बाद 3 से डिविजन कर लीजिए, आपको ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4 से डिविजिबल। ठीक है, 4 से डिविजिबल के लिए संख्या के अंतिम 2 अंक को 4 से पूर्णतः भाग होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 4 8। ठीक है, यह संख्या हो गया। ठीक है, इस संख्या को जो लास्ट के 2 डिजिट है, ठीक है, यह जो 48 है, इसको 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 4 से अगर अगर इस 2 संख्या में अगर इसमें इसके आगे और लिख सकते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से भाग ना दे सकें। ठीक है, इतना बड़ा संख्या है, इतनी बड़ी संख्या में तो आप 4 से पूरे में भाग देंगे नहीं कि भाग दे के देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब भाग चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, बस लास्ट के बस 2 अंक देखने हैं। 48 आ रहा है, इसको 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, कट गया। ठीक है, तो यह संख्या पूरे संख्या में वहाँ 4 से भाग चला जाएगा। इधर से कोई मतलब नहीं है, बस 2 अंक देखिए, 4 से अगर दोनों अंक का 4 से डिविजिबल हो रहा है तो समझ लीजिए पूरे संख्या में 4 से भाग चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 से डिविजिबल। 5 से डिविजिबल होने के लिए मतलब कोई भी संख्या के अंत में 0 या तो 5 होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं याद करना है। संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वहां 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लिखते हैं, जैसे 25 देखते हैं, तो अंत में 5 नहीं है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए 100 देखते हैं, अंत में 0 है, बस लास्ट डिजिट देखना है, 0 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 105 देखते हैं, लास्ट में 5 है तो वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर 104 देखते हैं, नहीं होगा, समझ आया, बस 0 और 5 होना चाहिए 5 से डिविजिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। 6 का हम लोग पहले खंड कर सकते हैं, 2 और 3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जो संख्या 2 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, तो वह संख्या 6 से अवश्य कटेगी। ठीक है, अगर किसी एक से भी नहीं कट रही है, मतलब किसी एक से भाग नहीं जा रहा है, तो वह 6 से भी भाग नहीं जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 1 2 5 8, 10 6 16 2 18। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। मैंने इसको अगर 2 से देखता हूँ, 2 से डिविजिबिलिटी मैंने बताया कि लास्ट में 2 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो पहला शर्त तो फॉलो हो गया, 2 से कट रहा है, 2 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 से हो रहा है। तो अब देखते हैं 3 से, 2 1 3 5 8 8 8 16 17 18, 18 हो गए, 36 18। ठीक है, और 3 से भी कट रहे हैं, तो यहाँ पूरी संख्या 6 से अवश्य कटेगा। ठीक है, 6 से अवश्य भाग चला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं ये 6 के बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको 48 करना हो, ठीक है, तो 12 चौक 48, आपको 48 करना है। अब दे दे कि कोई बहुत बड़ा संख्या दे दिया, उसमें दे दिया आपको 48 से भाग देना है, तो आप लोग तो पूरे भाग देंगे नहीं। और करना क्या है, इसको दे सकते हैं 12 से, 4 से और 12 से कर सकते हैं।
ठीक है, इस तरह से खंड कर करके आप लोग चेक कर सकते हैं। 4 × 3, 4×3 = 12, 12। ठीक है, तो आपको एक बार 4 से चेक कर लीजिए, एक बार 3 से चेक कर लीजिए। कोई भी संख्या हो वहाँ 4 से डिविजिबल हो जाए और 3 से डिविजिबल हो जाए तो वहाँ 48 से अवश्य डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे पता लगाएं? इसको हम लोग पता लगाए हैं कि 4 का 12 चौक 48 होता है, 4 खंड में कर लिए, फिर 12 को भी हमने 2 खंड में कर लिया। तो 4 से 3 से अगर ये तीनों संख्या से वो डिविजिबल हो रहा है तो वह संख्या 48 से अवश्य डिविजिबल होगा। वह कितना भी बड़ा संख्या लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वह 4 से 4 का डिविजिबिलिटी एकदम आसान है, लास्ट के 2 डिजिट। 3 से डिविजिबिलिटी पूरे संख्या का योग प्लस करके ऐड कर लो, अगर 3 से भाग दो कट रहा है तो कट रहा है। बहुत बड़ा संख्या दे दिया, 19, 36, 72, 48। ठीक है, इतना संख्या दे दिया आपका। अब वो पूछ दिया कि 48 से यहाँ डिविजिबल है कि नहीं है। अब आपको 48 का पहाड़ा भी नहीं आता है। अब 48 का भाग देने चले इसमें इस तरह से करके तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा करना क्या है, इसमें करना है 4, 12 चौक 48 होता है। फिर 12 को आप लोग, फिर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि हाँ देखिए यहाँ पे, हाँ 4 × 12, 12 चौक 48 होता है। फिर इधर 12 को हम लोग 4 × 3 कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग 3 से भी देख सकते हैं, 4 से भी, 4 से यहाँ से भी। तो ये 4 दोनों तो कॉमन हो गया, 4 3 से डिविजिबल देख लेते हैं इसमें। अगर 4 से तो डिविजिबल अवश्य होगा क्योंकि यहाँ 48 है। 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8। तो 4 से तो कटेगा ही कटेगा। अब आपका रह गया 3 से देखने का। तो 8 × 4 = 12, 12 13 14, 14 7 21, 21 6 27, 28 29 30, 30 10 40 हो गया, जो कि 3 से नहीं कटेगा। कुल मिलाकर के यह संख्या 48 से भी नहीं कटेगा। आप लोग भाग दे करके देख सकते हैं। समझ में आ गया हम क्या करना चाह रहे थे? कि यह मत देखिए 6 संख्या मैंने बताया, 6 बताया था मैंने, सिंपल था ना, कि 6 का डिविजिबिलिटी मैंने बताया था ना इस तरह से कि इसको 2 और 3 करके देख सकते हैं। यह इसके लिए लागू नहीं होता है, यह किसी भी संख्या के लिए लागू हो सकता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वह संख्या 6 से डिविजिबल मतलब डिविजिबल है कि नहीं। बहुत बड़ी बड़ी संख्या को भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अभी मैंने बस एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आर से डिविजिबिलिटी। आर से डिविजिबिलिटी आपका बहुत ही आसान है। जैसे आप लोग 4 में कर रहे थे, 4 में क्या कर रहे थे, लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, उनको अगर उसमें भाग देंगे तो अगर कट जाएगा तो कट जाएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 4 8 3 9 2 7 6। ठीक है, मैंने ये संख्या ले लिया। ठीक है, 4 8 3 9 2 7 6 4 8। ठीक है, मुझे तो नहीं पता है कि भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको अगर कर दिया कि 8 से डिविजिबल करके देखिए। ठीक है, तो अब इसमें डिविजिबिलिटी तब करेंगे नहीं। करना क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या है आपका, 6 4 8। इसमें भाग देते हैं कि 8 का, तो 8 अट्ठे 64, 8 बार में गया, और के बाद 8 एकम 8। ठीक है, 81 बार में कट गया पूरा। जिससे कि आप लोग को पता चल इससे आप लोग को पता चल गया कि यह पूरे संख्या में 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये कैसे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने बताया इसको डिविजिबिलिटी के लिए आप लोग इसको किए हैं कि इसको पता लगाने के लिए कि यहाँ पूरे संख्या में 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब 8 का पता चल गया कैसे करना है। 4 के लिए क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट में भाग देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 9। 9 संख्या के लिए क्या सकते, अब अंदाजा लगा सकते हैं 9 के लिए क्या करेंगे। जिस तरह 3 में क्या करते थे हम लोग, पूरी संख्या को ऐड करके 3 से भाग देते थे, बटे 3 करते थे, और वह संख्या अगर 3 से पूरी डिविजिबल है तो पूरी संख्या से डिविजिबल होता था। अब 9 में क्या करेंगे, 9 में भी सेम करेंगे। पहले पूरी संख्या को ऐड करेंगे और उसको 9 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 9 से। अगर वह संख्या 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट 11 से डिविजिबल।
गैस से डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान है। मैं थोड़ा सा आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, उस संख्या को, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले लिया है, अगर इस संख्या को ऊपर से काउंट करते हैं, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग। मान लीजिए यह सम संख्या, सम स्थान हो गया, इधर से काउंट करते हैं, इधर चलते हैं, ठीक है। एक छोड़ के तो विषम हो गया, 2 4 6, ठीक है। इसमें करते हैं 5 + 6 + 1 माइनस के 2 प्लस के 0 प्लस के 3, ठीक है। 6 5 11 1 12 माइनस के 5, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 7 7 हुआ। तो यहाँ डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल होने के लिए आपका 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ पहले गलत से सीखते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो डिविजिबल नहीं है। ये पूरे संख्या आप भाग दे के देख सकते हैं, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल होने के लिए अगर 13 61 0 52, अब देख के देखते हैं, ठीक है। 13 61 0 52, ठीक है। अब देख के देखते हैं, मैंने वहां पे एक छोड़ दिया था कि देखते हैं उसमें क्या होता है। अब यही सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? सम सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग, और उसके बाद उसको डिविज कर, मतलब उसके में उसका जो अंतर आता है, दोनों का योग का अंतर आपका कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तभी जाकर के वहाँ आपका डिविजिबल होगा। तो पहले मैं इसको देखता हम लोग। इसका हो गया आपका विषम संख्या हो गया 5, सॉरी सब संख्या देखते हैं, 5 + 1 + 3। और विषम संख्या देखते हैं 2 2 + 0 + 6 + 1 है 1, कितना हो गया? 5 3 8 1 9 माइनस 6 7 8 1 9 बराबर के 0 आएगा नहीं 0। अब इस संख्या में 11 से भाग देंगे तो कट जाएगा, इस संख्या में भाग देंगे तो नहीं कटेगा। अंतर क्या आया? बस इसमें एक संख्या यहाँ पे 1 आ गया, 1 से यहाँ पे पूरे वैल्यू चेंज हो गया, ठीक है। तो पहले आप चेक कर सकते हैं, पहले आप लोग को मैंने बताया कि कैसे देते हैं। तो संख्या में तो वहाँ 11 डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो पहले बात नहीं हुआ, दोबारा वाले में हो गया। आप इसको डायरेक्ट भी, अगर आपके पास, आप इसको डायरेक्ट भाग देकर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भाग भी देकर देख सकते हैं, और मैंने इसमें भी देकर देख सकते हैं। मैंने आप लोग को फॉर एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल बता दिया है, जिसमें एक में 11 से डिविजिबल हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 7 और 13 से मैंने वहां पे 7 नहीं बताया था ना, 7 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, 7 का और 13 का डिविजिबिलिटी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ 7 और 13 का डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं। देखते हैं, एक 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 एग्जाम्पल में हम लोग पहले 7 का डिविजिबिलिटी निकालेंगे और एक में 13 का निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकालने के लिए किसी भी संख्या के को 7 और 13 से विभाज्य करने के लिए दाएं ओर से उस संख्या को समूह बनाकर 3-3 अंकों का समूह बनाकर बांट देंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे। कहाँ से निकालना है? दाएं ओर से 3-3 अक्षर का, 3-3 संख्या का बनाना है। देखिए इधर दाएं हो गया, दाएं इधर चलता है ना, दाएं से तीसरा फिर 3, 3-3 का हो गया। यहाँ पे भी देखते हैं 3 3, यहाँ पे एक ही 7 है, डबल 7 आ गया है, ठीक है। तो 3 0 और यहाँ से हो जाएगा आपका ना 3 और 3, ये आपका हो गया 730, आपका माइनस करेंगे 873 में से, ठीक है। तो यहाँ आपका होगा 143 143, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लीजिएगा तो आपका 143 आ जाएगा। किसी में से भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो 153 आ गया। अब इसको हम लोग किससे भाग देंगे? 13 से, 13 से भाग देंगे तो यहाँ कट जाएगा आपका 11 बार में पूरा कट जाएगा। 11 बार में, एक बार में गया 13, फिर 1 बचा, फिर 3, एक बार में गया 13, यह पूरा कट गया। तो यहाँ पूरे संख्या जो है कि 730 873, कितना है? 730 873,
यह पूरी संख्या 13 से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें भी 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। इसमें बनाना क्या है, 205 में से कितना घटाना है, 16 घटाना है। 16 घटाना है ना, इधर 16 ही बचेगा ना, इसका वैल्यू 16 ही तो है। 16 घटाना है, 189 आएगा। कितना आएगा, 189। घटा लीजिए आप लोग को मैं टाइम देता हूँ। 180 आएगा। अब इसमें आप लोग 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी के 14 बचा 4, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो यह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ जो पूरी संख्या है वह 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ जो पूरी संख्या है वह 13 से डिविजिबल होगा। 13 से डिविजिबल होगा। यहाँ पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगा। और यहाँ जो संख्या है, सॉरी, यहाँ तो 11 से नहीं होगा, यह संख्या 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़े हैं डिविजिबिलिटी 2 से। पहले हम लोग क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं 2 से वाक्य के अंत, मतलब संख्या के डिजिट के अंत में 0 1 0 2 4 8 6 होना चाहिए। और 3 से अंकों का प्लस होना चाहिए। और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मैं आप लोग को शॉर्टकट में बताता हूँ। ठीक है, और 3 के बाद 4 आता है। 4 के लास्ट के 2 डिजिट का डिविजिबल 4 से करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो वहाँ बहुत बड़ी बड़ी संख्या होंगी। अभी आप लोग को मैं अभी इसके बाद एग्जाम्पल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। आप लोग खुद समझ जाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आते हैं। 5 के लिए आप लोग को 0 और 5 होना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट। 6 के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 के लिए ऊपर से अगर, हाँ, दाएं से 3 3 का पेयर बना करके उसको माइनस करके जितना भी संख्या आएगा उसको 7 से डिविजिबल करेंगे। ये तो छोटा संख्या है। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएंगी अभी। तो उसमें मान लो यहाँ पे मतलब संख्या 8 होता ही नहीं, तो हम लोग को फाइंड करना होगा 8। तो ये 2 संख्या नहीं है, तो हम लोग को पता चेक करना है कि यहाँ पे वो 13 से डिविजिबल भी हो और यहाँ पे संख्या कौन सी होगा। यहाँ पे P लिख दिया मान लीजिए, तो वहाँ संख्या कौन सा होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं अगला क्वेश्चन आपको खुद पता चल जाएगा करते हैं। मैं बस जस्ट आप लोग को याद करवा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आप लोग खुद। ठीक है, तो कितना हो गया, 7 से हो गया। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट का डायरेक्ट हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 8 के बाद आता है 9। 9 को डायरेक्ट ऐड करके उसके बट्टे हम लोग 9 कर सकते हैं। आया 10। 10 तो आपको लोग को पता ही है, कोई भी संख्या हो 0 तो कट जाएगा, 10 तो हो जाएगा। 11 11 आ गया। 11 के लिए मैंने बताया आप लोग को क्या करना है 11 में, कि सम स्थानों का योग। अगर सम 1 2 3 मतलब इस तरह से 2 4 6 इस तरह ऐड कर लीजिए और उसके बाद माइनस कर लीजिए। फिर जो विषम वाले स्थान वाले हैं उनको ऐड कर लीजिए। फिर उनको जो ऐड कर लिए तो अब उनको हम लोग माइनस कर लेंगे। जितना भी संख्या आएगा वह संख्या 0 है या फिर 11 आना चाहिए, तभी वह संख्या पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है। अगर 13, अब आगे क्या है, 13 की डिविजिबिलिटी के लिए 12 वाला तो हमने बता दिया ना कि 12 कैसे कर निकालते हैं। 12 का 4 इंटू 3 4 इंटू 3, जो संख्या 4 से और 3 से डिविजिबल होगा वो 12 से डिविजिबल होगा। तो 13 का अब आ गया, 13 का नंबर आ गया। तो 13 के लिए हम लोग अब बताए हैं ऊपर से 3 3 का पेयर बना लेते हैं। दाएं से 3 3 का पेयर बना लेंगे और उन संख्या को डायरेक्ट संख्या को हम लोग माइनस कर देंगे, छोटा संख्या हो जाएगा। छोटा संख्या में हम लोग 13 से भाग देंगे। जो भी अगर वह डिविजिबल हो जाता है तो पूरी संख्या डिविजिबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन आ गया आप लोग का। पहले मैं आप लोग को टाइम दे देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को टाइम देता हूँ। आप लोग का टाइम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग इसको पहले खुद से करिए, फिर हम इसको करेंगे। टाइम अप हो गया। यह बहुत ही छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैंने 20 सेकेंड दे दिया था। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस इसको बस ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसको बस ऐड करिए। कितना ऐड करिए,
5 5 1 6 6 7 आपका 13, ठीक है 13, यहाँ गैप छोड़ दीजिए, ठीक है 13 3 आपका 16 17 18 18 4 22, ठीक है 22 हो गया आपका। आपका 3 से डिविजिबल के लिए कितना चाहिए, 8 3 का 24 चाहिए, 24 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें दो क्या ऐड करें कि 24 हो जाए, ठीक है तो यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझ में आया, या 20 सेकंड का क्वेश्चन था बस, इसमें कुछ नहीं करना है। अगर इस संख्या को ऐड कर लीजिए हम लोग 5 1 6 6 7 13 13 3 13 3 आपका 16 17 18 4 22 22 आ रहा है। और जो संख्या वहाँ खाली है स्थान है, उस संख्या की जगह हम लोग क्या लिखें कि हम लोग को पता है कि 3 से डिविजिबल के लिए 24 संख्या 24 होगा तो डिविजिबल हो जाएगा। 22 आ रहा है, 24 के लिए हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। अगर इस जगह पे हमारा अगर 2 लिख जाता तो वहाँ पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाता। समझ में आया कि पूरे क्वेश्चन कैसे आते हैं। सेम पैटर्न मैंने ये आरआरबी आपका एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, यह आरआरबी एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है सेम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, चलो बताओ आप लोग। यहाँ पे मैं आप लोग को टाइम स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। आप लोग का टाइम स्टार्ट नाउ। पहले एक बार आप लोग करिए फिर मैं करता हूँ। टाइम अप हो गया, ठीक है इसके लिए मैंने तुम लोग को बताया ये कि क्या करना है। अगर 11 का डिविजिबल निकालना है तो क्या करना है। अभी आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही आप लोग शुरू कर देंगे, अगर प्रैक्टिस बना कर रखेंगे तो वहाँ आराम से क्वेश्चन हो पाएंगे। मैंने इसको क्वेश्चन लगा दिया है कि जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। तो इसका क्या मैंने बताया था, सम स्थानों का। पहले तो एक खाली जगह है, उसके बाद है 1 है, सब ऐड करना है। 1 है, फिर आपका 7 है, ठीक है 3 अंक इसमें आ गया आपका। फिर आपको माइनस करना है, कहाँ गया, माइनस करना है। माइनस में आपका 6 आ जाएगा, +5 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +9 आ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग कैसा आ रहा है। पहले 6 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, सॉरी फिर 6 5 2 9, सही है। तो आप इनका ऐड कर लीजिए और इनका ऐड कर लीजिए। इधर आप लोग का आ जाएगा खाली जगह +8, इधर आप लोग का आ जाएगा 6 5 11 12 13 13 9 22, ठीक है। और इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, खाली जगह पे क्या बच बन रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे इधर आ रहा है आपका 22, इधर आपका 4 आ जाता। हमको मिनिमम नंबर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 हमारा ये है, यहाँ पे अगर हमारा 3 आ जाता तो 8 3 कितना कितना होता है 11। ऐसा कितना है 11 22 है, दोनों का डिफरेंस 11। हम लोग का पूरा डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर इसमें से अगर ऐसे नहीं करना है आप लोग को तो ऐसे करिए आप लोग। यहाँ पे खाली स्थान इसको पे घटाइए, कितना आ रहा है, घटाने पे आ रहा है 8 4 12, माइनस के 14 आ रहा है, नहीं आ रहा है 14। इसमें हमको 11 करना है तो प्लस के 3 कर देंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। या तो 11 करना है या तो 0 करना है, या तो प्लस के 14 करें तब जा करके फिर 0 होगा। या तो हम लोग को कम से कम करना है ना, तो कम से कम +3 कर लेंगे, ऑप्शन में भी है +3, ठीक है। हम लोग को जो हम लोग के पास रहे, कम से कम जो छोटा वैल्यू वाला हो उसको लेके चलेंगे। समझ में आया मैंने क्या किया।
इसको पहले हम लोग आप लोग का सम संख्या का सम जगह का सम स्थान के नंबर जो कि स्टार खाली जगह 1 और 7 को ऐड किया। उसके बाद जो विषम संख्या का जो स्थान है 6, 5, 2, 9 इन सबको ऐड कर लिया। तो हम लोग उसमें से डिफरेंस किया तो हम लोग का 14 आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है। -14 के लिए हम लोग को या तो 11 करना है या तो 0 करना है। तो -14 के लिए हम लोग को +14 करेंगे तभी तो 0 होगा। या तो हम लोग कर सकते हैं या तो हम लोग 11 भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम +3 कर देते हैं तो 11 हो जाएगा, -11 आ जाएगा। माइनस में कोई मतलब नहीं है, और माइनस हो चाहे प्लस हो तो वह ये तो हम लोग बस एग्जाम्पल के लिए, चाहे तो हम लोग इसमें कुछ रख करके 1 रख करके 2 रख के 3 रख करके पूरी संख्या को भाग दें, 11 से भाग दें तब जाकर पता चलेगा। तो आप लोग को ऑप्शन में है 3, 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, चलो टाइम स्टार्ट नाउ। 12, 1, 13, 13, 6, 19, 19, 7, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम आप, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैंने आप लोग को बताया है कि इसमें 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, पहले पूरे संख्या को ऐड करिए। पहले तो स्टार को एक छोड़े रहिए, ठीक है जगह। 8, 4, 12, 1, 13, 13, 6, 19, 19 और 7, 26, 26, 27, 28, 29 प्लस 29 हो गया। ठीक है, 29 में अब ऐसा क्या जोड़े जो 9 से डिविजिबल, उसके पास का संख्या डिविजिबल हो जाए। तो 9 त्रिक 27, 9 चौक 36 चाहिए हमें, 36 चाहिए, ठीक है। 36 के लिए हमें 7 नंबर चाहिए, ठीक नहीं चाहिए। 29 में 7 जोड़ेंगे तभी तो 36 होगा। तो 7 आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। टाइम आप, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था आप लोग को। पहले 72 देखते हैं। 72 को हम लोग 2 खंड करते हैं, 8 इंटू 9 तो होता है कि नहीं, 8 9 72 होता है। तो इस संख्या में हम लोग को जो भी ये संख्या दिया हुआ है, इस संख्या हम लोग 8 से डिविजिबल चेक करेंगे और 9 से डिविजिबल चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 9 से डिविजिबल चेक करते हैं, क्योंकि 9 का डिविजिबल बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, संख्या का योग डिवाइड बाई 9। तो 4 2 6 5 11, 11 10 आप लोग का 21 हो गया, आप लोग का 21 हो गया। अब चाहिए कितना, 9 त्रिक के 27 चाहिए, इसमें 6 ऐड करेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। मतलब ये लास्ट डिजिट आपका 6 होगा तभी आपका 9 से डिविजिबल हो पाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर चाहे तो आप लोग ऑप्शन में टिक भी मार सकते हैं, नहीं तो आप अब 8 का भी चेक कर सकते हैं। 8 में क्या हो गया, 7 3 6, इसको 8 से डिविजिबल करके देखते हैं। 8 9 72, यहाँ 72 हो गया, बचा 1 6 8 दूनी के 16, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, मतलब कि लास्ट में 6 ही आएगा राइट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग। बस 30 सेकंड का क्वेश्चन है, आप लोग को प्रैक्टिस बना के रखिए, बस साथ में बने रहिए, प्रैक्टिस बनाए रहिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ बताइए 6 से विभाज्य की क्या हो सकती है। आप लोग का टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। टाइम अप। जैसे कि मैंने बताया था आप लोग को,
6 का निकालने के लिए 6 को पहले खंड करते हैं 2, आपका क्या होता है 2 इंटू 3 हो गया। पहले तो 2 से डिविजिबल देखते हैं और 3 का डिविजिबल देखते हैं। 2 से डिविजिबल तो होगा ही होगा क्योंकि लास्ट में 2 डिजिट है, ठीक है। 2 से हो गया। अब बचा 5 और यहाँ खाली स्थान है और 2 है। और 3 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए, 5 2 7 होता है और कितना चाहिए हम लोग को 7, तो यहाँ हो गया। 7 में क्या जोड़े जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 मतलब 3 कब से डिविजिबल होगा, 9 आना चाहिए। क्या जोड़ेंगे 2, ठीक है, समझ गए। 2 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। इसमें बताना है कौन सी संख्या जो कि 24 से विभाज्य है। टाइम आप, जैसा मैंने कि आप लोग को बताया था कि 24 से डिविजिबल के लिए तो इसको खंड करते हैं, 8 इंटू 3 कर लेते हैं, ठीक है। 8 से डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट का देखते देखेंगे, अगर वहाँ डिविजिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर 3 तो वह संख्या जरूर डिविजिबल होगा। और 3 से देखेंगे, 3 का से बहुत आसान है, पहले ऐड कर देंगे पूरा, ठीक है। और पहले तो हम लोग ऑप्शन ए से चलना शुरू करेंगे। 5 3 8 8 7 15 16 और 16 8 24, यह तो 3 से डिविजिबल है, 8 3 के 24। अब देखिए यहाँ 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, 8 अट्ठे 64, तो यहाँ डिविजिबल नहीं है। यहाँ जो कि 718 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पूरी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखते हैं यह संख्या, पहले 3 से देखते हैं। 3 से आपका 6 3 9 1 10 8 18, 3 से तो कट हो जा रहा है। अगर यहाँ 8 से देखते हैं, 8 एक कम 8, 10 आपका 8 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। अब यह संख्या देखते हैं, 5 3 8 8 7 8 अट्ठे 16 और 8 16 7 16 7 23, 23 4 27, 27 आपका भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब इसको 8 से देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं है। 8 एक कम 8 0 4 जो कि 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल नहीं है। यह संख्या देखते हैं, 3 1 4 2 6 5 11 11 11 7 18 19 20 21 21 7 27, 21 6 27, ठीक है। यहाँ तो 3 से डिविजिबल है। अब देखते हैं 7 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 8 से डिविजिबल के लिए लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं, जो कि आपका 7 3 6 हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ इसको भाग देंगे, 8 8 9 72, ठीक है। आपका 1 बचा, 6 बचा, 8 दूनी के 16, 8 9 72, 8 दूनी 16, 92 बार में यहाँ कट जाएगा। तो यह पूरी संख्या 24 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कोई संख्या 3 से डिविजिबल हो रहा था तो 8 से नहीं हो रहा है, 8 से नहीं हो रहा है, यह संख्या दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो यह संख्या 24 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसका डी आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्या कर रहा है कि जो है कि 6 3 0 2 और 7 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में कितना अंतर होगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी संख्या बनेगा और जो सबसे छोटी संख्या बनेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल करके आप लोग उसको अंतर वो निकाल से लीजिए, ठीक है। आपको टाइम स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं बताऊंगा उसको। टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम अप। इसमें जो कि मैंने बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है, इन संख्या से बनने वाले सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकता है? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 7, फिर 6, फिर 3, फिर 2, 0। इससे बड़ी संख्या हम नहीं बना सकते हैं इन इन 5 डिजिट से, ठीक है। इसमें से सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा पहले लोग लिख देंगे 0, उसके बाद लिख देंगे 2, 3, 6, 7। सबसे छोटी संख्या गलत है, क्योंकि यह संख्या आपका बस 4 ही डिजिट का बन पाया कि नहीं बन पाया, तो यह गलत हो गया। हम लोग को लिखना है तो 2, 0, 3, 6, 7। डिफरेंस आया नहीं समझा? अब हम लोग का यह 5 डिजिट का संख्या बन गया है। सबसे छोटा संख्या यह बनेगा, यह 5 डिजिट, यह 5 अंकों से सबसे बड़ी संख्या हमारे बनेगा 7, 6, 2, 3, 0। और सबसे छोटी संख्या बनेगा 2, 0, 3, 6, 7। समझ में आया कि लोग कहाँ गलती करते हैं? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, एक ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। यह रेलवे के ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। लोग गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती कहाँ करते हैं? इसी जगह गलती करते हैं। सबसे बड़ा तो निकाल लेंगे आराम से, सबसे छोटा भी निकाल लेंगे यही आराम से, तो नंबर भी हो जाएगा आराम से। आप लोग को क्या करना है पहले, तब मतलब यह गलती क्यों होता है? सही है लेकिन गलती क्यों होता है? क्योंकि 4 डिजिट का अंक बन पाता है बस। हम लोग को बनाना कितना है? 5 डिजिट का बनाना है। तो हम लोग को ये लिख लेंगे 2, फिर 0, फिर 3, फिर 6, 7। अब इसमें घटाएंगे हम लोग, इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो यह बचेगा आपका, हो जाएगा इधर 3, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 5, फिर आपका बचेगा 9, फिर 5, फिर 5, ठीक है। यह संख्या 55, 9, 53 कहाँ पे देखिए? 55, 9, 53। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ में आया कि कहाँ गलती हम लोग कर रहे थे? कहाँ लोग गलती करते हैं? पेपर मतलब पेपर कैसे सेट करते हैं लोग, एग्जामिनर को पता है कि लोग बच्चे कहाँ गलती करेंगे, यही गलती करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज तक के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम कल आगे डिस्कस करेंगे इसके आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप लोग का यूनिट डिजिट, इकाई के अंक, उसके बाद प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके बाद ऑड इवन नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत ही बेहतरीन और रिमाइंडर थ्योरम्स के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीरीज में, ठीक है। तो अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगे, पढ़ाई अच्छा लगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।